वेलकम स्टूडेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ इक्विपमेंट की। आज हमारा टॉपिक है पेंसिल का। तो ड्राइंग शीट पर जब हम जो भी वर्क करते हैं तो पेंसिल के ही द्वारा करते हैं। अभी तक आपने अगर व्यू ड्राइंग पढ़ी है 10th क्लास में या इंटर में आपने पढ़ा होगा, तो व्यू पेंसिल यानी कि व्यू ड्राइंग दृश्य ड्राइंग अगर आपने पढ़ी है तो उसमें पेंसिल का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था। पेंसिल आप जितनी डार्क चलाई बस इतना इम्पोर्टेंस था कि पेंसिल की नोक या रेखाएं अच्छी हों, साफ सुथरी हों। मगर वहाँ पे पेंसिल की इतनी नीड नहीं थी कि हमें किन किन पेंसिलों का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो मैंने पहले भी लेक्चरों में आपको बताया था, ड्राइंग को समझना और करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ पे आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, तो इसमें हर पेंसिल का, हर फिगर का, हर जॉब का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी हम वर्क करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, तो वो सारा वर्क हमारा किसी न किसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। अब यहाँ पे ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पेंसिल का यूज़ करते हैं तो सपोज करो मेरे को एक एंगल ड्रा करना है। मैंने एक लाइन ली और यहाँ पे एक चाप लिया। इस चाप के बाद मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया 60 डिग्री। अब इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 60 डिग्री का एंगल मेन था, तो कहीं ना कहीं मैं इसको डार्क लूँगा यूँ करके। ये मैंने डार्क लिया बस। अब 60 डिग्री का एंगल कंपास जब बनाया तो ये मेरे पास इसकी मैंने हेल्प ली, तो ये मेरा वर्क अलग होगा, चाहे वो मेरा 2S से हो या 2B से हो। ये जो वर्क मैंने लिया है ये मेरा HB का होगा, और बाकी जो आप लिखोगे 30 डिग्री 4 डिग्री या 60 डिग्री, जब आप लिखोगे एंगल की 60 डिग्री का हमारा एंगल है, तो वो वर्क हो सकता है हम उसको 2S से शो करें। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेंसिलों का हमें यूज़ करना है और कहाँ पर किस पेंसिल का यूज़ करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंजीनियरिंग के अंदर अगर पेंसिल ग्रेड की बात करें तो पेंसिल के काफ़ी ग्रेड होते हैं, मगर कुछ मैंने पॉपुलर ग्रेड आपके सामने शो किए हैं। तो सिर्फ अगर आप इन्हीं पे ही कंसंट्रेट कर लें और इन्हीं का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो 3 ग्रेड ड्राइंग के लिए काफ़ी यूजेबल रहेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया HB। HB को समझ लें कि HB हमारी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंसिल है। जो भी फिगर हम डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारी HB से ही ड्रा होती है। HB हार्ड यानी कि इसका जो कलर होता है थोड़ा डार्क होता है, तो HB हमारी सबसे मुख्य पेंसिल होती है। तो इसकी जो हार्डनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ड्राइंग शीट पर जब आप रेखाएं खींचते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक टिकती है। तो HB मीन्स हार्ड हार्ड पेंसिल, और HB को आप अपनी मौखिक भाषा में इतना समझ लें, इस पेंसिल का मुख्य फिगरों को बनाने में यूज़ किया जाता है। अब कोई फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, सपोज मेरे को रेक्टेंगल ड्रा करना है, तो रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए मैंने ये लाइन ली, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, बस मेन काम ये हुआ।
अब इसकी हेल्प करने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिया हो, तो ये मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल लिया। तो ये जो मैंने दूसरे कलर से लिया है, तो ये मैं 2H या 2B से लूँगा। तो जो मेरा मेन वर्क है उसको मैं HB से शो करूँगा। तो HB पेंसिल को आप ये मान लीजिएगा, अगर आपसे सर्किल पूछा है या आपसे रेक्टेंगल पूछा है, कोई भी ऐसा पार्ट्स ड्राइंग का पूछा है जिसको बनाना है, तो उसको हम HB से बनाएंगे। उस फिगर को बनाने में जो भी रेखाएं हम खींचते हैं तो वो 2H 2B से लेंगे। तो आपको याद रहे कि हमारी HB पेंसिल मुख्य पेंसिल है और इसकी इम्पोर्टेंस ड्राइंग में यही है। जैसे सपोज करो आपको ड्राइंग शीट पर रेखाएं खींचनी है, तो आप चारों ओर रेखा HB से खींच सकते हो, टाइटल बॉक्स HB से बना सकते हो। तो जो चीज़ें हमें ज़्यादा हाईलाइट करनी है वो हमें HB से बनानी है। अब जैसे क्वेश्चन में आपका स्केल हम पढ़ाएंगे आगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कहेगा हमसे, ये उसने बोला कि आप एक पंचभुज बनाइए, यानी कि पेंटागन। तो पेंटागन बनाने के लिए सिर्फ 5 रेखाएं खींचेंगी, मगर पेंटागन को कंप्लीट बनाने के लिए बहुत सारे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी ऐसी रेखाएं खींचेंगी जो उस पंचभुज के लिए सपोर्ट करेंगी। तो सपोर्टिंग रेखाएं, गाइड रेखाएं, तो वो सब हम 2H 2B से बनाते हैं। यानी कि जिन जिन पेंसिलों की हमें इम्पोर्टेंस कम दिखानी है वो 2H 2B का हम यूज़ करते हैं, और जिस फिगर को हम डिज़ाइन करते हैं मेन को, वो हम हमेशा HB से शो करते हैं। तो ये रहा HB, जो मैंने आपको बताया कि ये हम HB हमारी मुख्य पेंसिल है। अब 2B पे आप बात करें तो 2B मैंने बोला है मीडियम। मीडियम मीन्स ऐसी रेखाएं जो HB से कम हल्की होती हैं और 2H से डार्क होती हैं, वो हमारी 2B कहलाती हैं। अब 2B में क्या है कि सपोज करो कि हमारे पास कोई फिगर है, मैंने माना कि मेरे को एक मैंने वर्ग ले लिया, सॉरी एक रेक्टेंगल ही ले लिया। अब रेक्टेंगल के बाद में मैंने इसकी कुछ डायमेंशन दी, ये कुछ डायमेंशन दी। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है ये अलग रहेगी, डायमेंशन लाइन हमारी अलग रहेगी, एक्सटेंशन लाइन हमारी अलग रहेगी, और हमारा जो एरो हेड है, सपोज करो ये मैंने यहाँ पे एरो हेड बनाया, तो एरो हेड हमारा अलग रहेगा। तो इस तरीके से हम एक फिगर में 3 पेंसिलों का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम कोई फिगर ड्रा करते हैं तो वहाँ पे डायमेंशन, एक्सटेंशन और डिजिट ज़रूर शो करते हैं। इसलिए किसी भी फिगर को कंप्लीट बनाने के लिए 3 पेंसिलों का यूज़ ज़रूरी है। तो 2B जो होती है हमारी, वो पेंसिल HB से कुछ हल्की होती है, उसकी डार्कनेस HB के कंपैरिजन में कुछ कम होती है। तो इनको हम सपोर्टिंग गाइडलाइन के रूप में यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा आता है 2H। 2H की अगर आप बात करें तो 2H बहुत लाइट पेंसिल है। तो 2H 2H हमारी एक लाइट पेंसिल है। इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर प्रोजंक्शन लाइन, या हमें बहुत रेयर केस तो खैर नहीं बोलेंगे, बट वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अपना वर्क बहुत लाइट दिखाना है। तो स्टूडेंट याद रहे कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग के अंदर हम कोई ड्राइंग ड्रा करते हैं तो वहाँ पे पेंसिलों का जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं हम 3 पेंसिलों का यूज़ करते हैं, और तीनों का सिर्फ मतलब यही है कि एक ज़्यादा डार्क, एक कुछ कम डार्क, और एक उससे हल्की। और क्या है कि हम रेखाओं के इन कॉम्बिनेशन के ज़रिए ड्राइंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अगर आप एक ही पेंसिल का
ही सब जगह इस्तेमाल करोगे, एक ही डार्क कलर का इस्तेमाल करोगे, तो वो फिगर का जो रियल व्यू है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसको समझना आसान नहीं होगा। इसलिए रेखाओं के कॉम्बिनेशन से आप समझ जाएंगे कि कोई जो मेन फिगर है उसकी गाइडलाइन हमारी कौन कौन सी हैं, उसकी सपोर्टिंग लाइन कौन कौन सी हैं, और उसकी जो मेन आकृति है वो कौन सी है। तो सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए हम इन पेंसिलों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने ये कुछ डिफ़ाइन किया है, हालांकि कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है ये, बस फिर भी मैंने लिख दिया है और ये सब कुछ मैंने समझा दिया है। इसमें अगर आप देखें, मैंने लिखा है कि एच बी सभी शो करने वाली आकृति को एच बी पेंसिल से ड्रा करते हैं। यानी कि एच बी पेंसिल का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जो हमें सभी लाइन शो करनी होती हैं। एच बी का मतलब ये हुआ, अगर आपसे त्रिभुज पूछा है तो त्रिभुज बनाना है हमें, उसके लिए हमने कितने एंगल लिए हैं तो वो हम अलग से करेंगे, मगर हमारी जो मेन आकृति है वो हमारी एच बी से ही बनेगी। तो जो फिगर हम शो करना चाहते हैं, मेन फिगर जो हमसे पूछता है एग्जामिनर, तो उस आकृति को जो हम बनाते हैं वो हमारी एच बी से बनती है। अब ये मानिएगा, आपको अगर कोई फिगर ड्रा करनी है इस टाइप से, यूँ कर, तो ये हमारी एच बी हो गई, मगर इसकी हेल्प के लिए यहाँ मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया, तो ये मैं अलग पेंसिल से ले लूँगा ताकि शो कर सकूँ कि ताकि अलग पेंसिल है। और यहाँ मैंने कोई एंगल ले रखा तो ये मैं अलग शो कर दूँ। तो यहाँ जो हमारी मेन आकृति है वो हम एच बी से ही ड्रा किए। तो एच बी पेंसिल हमारी मुख्य होती है। नंबर 2, 2B। किसी आकृति को बनाने में कुछ रेखाओं की सहायता होती है, उनको हम 2B से ड्रा करते हैं। अब क्या है, कोई फिगर बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया ये हमने 2B के लिए ये कलर लिया है। अगर हमें सपोज करो कि हमारी कोई फिगर है, सब मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन ली, ये मेरी एक्स वाई लाइन है। यहाँ पे मैंने कोई आकृति ले ली। अब इस आकृति को मुझे नीचे की ओर बनाना है, तो मैं यहाँ से ये लाइन नीचे की ओर लेके चला और फिर यहाँ पे आने के मैंने इसको बना दिया। तो ये जो लाइन लेकर चला, मैंने सपोर्ट गाइड लाइन ली, तो इसको हम 2B से ड्रा करेंगे। मेन तो हमारा क्या है, एक आयत है कि हमें किसी एक आयत का निर्माण करना है। तो इसकी लंबाई जितनी चौड़ाई थी इतनी चौड़ाई हम यहाँ पर लेकर आए। तो ये जो लाइन हम लेकर आए इस कलर से, तो ये हमारी 2B कहलाई। उसी तरीके से 2H पे आ जाओ। ये 2H में उन्होंने बोला ये बहुत हल्की पेंसिल होती है और इसके द्वारा कुछ उन रेखाओं को शो किया जाता है जो कुछ प्रोजेक्शन को शो करती हैं। तो ये रेखाएं वो होती हैं कि हम किसी फिगर में अगर कोई भी अगर पार्ट्स है तो उसको शो करने के लिए इन रेखाओं का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल आप ड्राइंग के अंदर 3 पेंसिलों का यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास 2 नहीं है तो कम से कम मिनिमम, सॉरी 3 नहीं है तो आपके पास 2 होनी चाहिए। और अगर 2 नहीं है और एक ही पेंसिल आपके पास है तो वहाँ फिर आपकी हाथ में इतनी शाइनिंग हो ताकि आप उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर दें। तो 3 पेंसिलों का यूज़ करने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप 3 यूज़ कर रहे हैं। 3 का यूज़ का मतलब ये है कहीं ना कहीं तीनों में डिफरेंस क्रिएट हो सके, और जहाँ जहाँ पर जिस जिस लाइन की इम्पोर्टेंस है वो लाइन हमें उसी अंदाज में दिखाई दे। अब मैंने आपको ये बताया कि पेंसिल के पेंसिल का जो कॉम्बिनेशन है वो सब कुछ शो करता है। अब ये लगा लीजिए कि ये मेरे पास एक
इस टाइप से मैंने एक ड्राइंग शीट ली। अगर ये मेरी मेन फिगर है, ये मैंने एज भी ले ली, तो ये मेरी एज भी होगी, डार्क होगी, जो मुझे मेन दिखानी है। इसके बाद मैंने ये लिया, ये मेरी टू बी हो गई, और इसके बाद मैंने टू एच ले लिया। तो यहाँ पर तो मैंने कलर से शो कर दिया कि साहब ये हमारी एच बी है, ये टू बी है, ये टू एच है। और सब पेंसिलों का कलर एक ही होता है, यानी कि कैसा कलर होता है, सबका स्लेटी कलर होता है। अब स्लेटी कलर में आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे? नहीं कर पाओ। तो क्या है कि जब मैंने बताया एच बी, तो एच बी जो होती है उसके अंदर जो नोक निकलती है वो डार्क होती है। एच बी क्या होती है? वो डार्क होती है। आप मुडाई से ना समझें, समझे कि जब आप एक लाइन ड्रा करोगे, चाहे थिकनेस बराबर ही हो, तो वो उसको डार्कनेस ज़्यादा होगी। उसके बाद में अगर टू बी में बात करोगे तो डार्कनेस एच बी के मुकाबले पे कुछ कम होगी, और टू एच की बात करोगे तो उसकी डार्कनेस उससे भी कम। तो यहाँ तो मैंने आपको थिकनेस तो दिखा दिया मोटा छोटा करके, बट वहाँ पे कलर के अंदर थोड़ा डिफरेंस रहेगा। हल्की ये बहुत लाइट दिखाई देगी, और ये थोड़ी टू बी थोड़ी और डार्क, और एच बी सबसे ज़्यादा डार्क होगी। तो आप इनके कॉम्बिनेशन में आप इतना ये ना सोचें कि यार कि हमें बार बार, आपको याद रहे कि आपके पास पेंसिल एक होगी तो कहीं ना कहीं उस पर लोड ज़्यादा आएगा, ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। टू बी होगी, दो पेंसिलें आपके पास होंगी, तो जितना वक्त एक पेंसिल ख़त्म होने में लगेगा, दो होंगी तो वक्त कुछ कम लगेगा। वक्त मीन्स टाइम। अगर आपकी एक पेंसिल एक महीना चलेगी, तो हो सकता है अगर आपने दो ले लिए तो वो 1.5-2 महीना चल जाएंगे। तीन ले लोगे तो 3 महीने चल जाएंगे। तो मतलब क्या है कि हमारा यूज उतना ही है, बस ये है कि कहाँ पर किस पेंसिल का हमें यूज़ करना है, कहाँ पर हमें किन रेखाओं को दूसरी रेखाओं से डिफर दिखाना है, उसी लिए हम पेंसिलों का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो बस आपको परचेजिंग में दिक्कत आएगी कि एक साथ में आप सोचोगे कि यार इतनी सारी हम पेंसिलें ले रहे हैं, अभी पहले एक पेंसिल का काम चलेगा यार। नहीं, अप्सरा की पेंसिल की अच्छी ग्रेडिंग होती है, हालांकि नटराज की भी आती हैं, बट पेंसिल 7 या 8 रुपए की आपको मिलेगी। और कोई भी स्टूडेंट उसमें की पेंसिल ना ले कि जो एक पेन की तरह होती हैं और उसके अंदर बहुत सारी निब निकली हुई होती हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो 10 रुपये या 20 रुपये की जो है पेंसिल ले लेते हैं, और वो आपकी डॉट पेन की तरह दिखाई देती हैं, और इस टाइप से उनमें कैप सैप सब लगा हुआ होगा, बट उसमें क्या है, उसमें नोब निकलती रहती है। तो उस पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसलिए सभी लोग लकड़ी यानी कि वुड वाली पेंसिल ही परचेज़ करें। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम पेंसिल का यूज़ करते हैं तो बार बार हम उसको उसकी नोक को छोटा करते रहें, क्योंकि ज़्यादा अगर मोटी लाइन ड्रा करोगे तो उससे फिगर अनमैच हो जाएगी। क्योंकि जिस रेखा से, जिस पेंसिल से अगर आपने कोई लाइन ड्रा की, सपोज करो आपके पास पेंसिल है, आपने एक लाइन ड्रा करी यूँ करके, फिर आप यूँ आ गए, तो पेंसिल की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, जो नोक मोटी रहेगी, फिर वो और मोटी लाइन निकालेगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर आपने लगे कि थोड़ा चले पेंसिल की नोक मोटी को, फिर दोबारा बनाओ, ताकि जो रेखाएं हम ड्राइंग शीट पे ड्रा कर रहे हैं वो समान आकृति की हों। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि सपोज करो आपने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, इक्वल थिकनेस है इसकी पूरी फिगर की। अभी इसी इक्वल के अंदर अगर आप देखें, शायद पॉइंट नहीं आ रहा वो, हाँ अब आया। अगर आप देखें इसको थोड़ा और मोटा कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मैंने एक ब्लॉक ये लिया, तो इसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा मोटी हो गई, अनमैच हुआ। और अगर एक मैंने ये लिया, तो ये अलग हो गई।
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी रेखाओं की जो थिकनेस है वो हमारी अलग अलग ना हो और इक्वल रहे, इसलिए हमें पेंसिल की नोक बार बार बनाते रहना चाहिए। इसलिए कि अगर आप कुछ फिगर बना दिए लगे तो आप तुरंत बनाएं, कंजूसी बिल्कुल ना करें। सोचे कभी बार बार पेंसिल की नोक बनाए टूटती भी है, उसकी जो है जो स्लेट होती है वो घिसती है। तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इस तरह का बिहेव ना करें, क्योंकि आप अगर पेंसिल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपने कितनी अच्छी फिगर ड्रा कर दोगे तो उस पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको चाहिए कि किसी भी तरीके का हम एक ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारा बैड इम्प्रेशन जाए और हमारी ड्राइंग सीट ऐसी लगे एग्जामिनर को ताकि उसके जो ड्राइंग के जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हो। तो अब जैसे मैंने बताया अभी एच बी की मैं बात कर रहा था, तो एच बी मैंने पेंसिल से क्रिएट करा है। आप समझे मेरी बात कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये तीनों पेंसिल अगर नहीं है तो हमारे पास मिनिमम एच बी टू भी हो तब भी काम चल जाएगा। और किसी पे अगर कोई पेंसिल नहीं है, सिर्फ एच बी है, सिर्फ एच बी है, तो मैंने दिखाया कि एच बी को जब हम लाइन ड्रा करें तो थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दें, थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दें, यानी कि प्रेशर लगा दें। टू बी पे कुछ कम प्रेशर लगा दें और टू एच पे उससे भी कम लगा दें, तो वो भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मगर थिकनेस में नहीं करें। यहाँ तो थिकनेस से दिखा रखा है, तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रा की है एच बी, तो हमने दिखाया कि एच बी की हमारी अलग होती है, टू बी उससे डिफर होती है और टू एच उससे डिफर होती है। तो कलर कॉम्बिनेशन तो हम दिखा सकते हैं कि साहब हमारी एच बी टू बी और टू एच, बट उनका कलर सबका सेम है। तो यहाँ पे अगर एक ही पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने दिखाया कि अगर आप पेंसिल के ऊपर ड्राइंग शीट पर अगर आप एक पेंसिल को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगा कर अगर ड्रा करेंगे तो वो डार्क आएगी, कम प्रेशर लगाएंगे तो टू बी का काम करेगी और उससे कम लगाएंगे तो टू ऐसा काम करेगी। तो ये जब है कि जब आपके पास किसी कंडीशन में पेंसिल सिर्फ एक ही है, तो आप तीनों पेंसिल को लेकर रखें और तीन का मतलब सिर्फ ये कि 6 पेंसिल लें, 2 HB की, 2 2B की और 2 2H की, क्योंकि एक बार में आप दो दो पेंसिल के नोट बना कर रखेंगे तो आपको बार बार इरेज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दो दो पेंसिलों को लें और साथ में रबड़ इरेजर और जो भी आपका कटर वगैरह है वो आप लेकर रखें, बट कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके का शो करें ताकि ड्राइंग शीट को देखने पर लगे कि हाँ वाकई में इस बच्चे का जो फिगर है, जो मेन फिगर है वो एच बी का है, सपोर्टिंग गाइडलाइन जो 2H की है, 2B की है। तो इस तरीके का हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट याद रहे कि हम आपको बहुत बहुत बारीकी चीज़ें बता कर चल रहे हैं। आपकी लाइफ में ये सब्जेक्ट जुड़ा है, आपके पहली बार आप सब्जेक्ट से जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं इसमें इतने अच्छे नंबर आप प्राप्त करो ताकि आने वाली पूरी इंजीनियरिंग के अंदर आप ड्राइंग में कहीं मार ना खाओ। तो मैं जिन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ फ़िलहाल आप पेंसिल परचेज़ करें और जो भी फिगर ड्रा करें इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूल के अकॉर्डिंग ही वर्क करें तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो मैं आपके लिए यही चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पर कंसंट्रेट करें और ये मैंने एच बी टू बी और टू एच को बताया, तो यहाँ पे बेहतर ये है कि तीनों पेंसिल हमारे पास हों या दो हों या फिर एक हो, मगर हमसे इनका तरीका आना चाहिए। एच बी डार्क, डार्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी चौड़ी थिकनेस कर दो। पेंसिल की जो मोटाई होती है नोक की वो 1 mm के बराबर मानते हैं, 1 mm के बराबर हम लेते हैं। तो 1 mm, तो और पेंसिलों की थिकनेस भी हमारी 1 mm होनी चाहिए। तो जितनी बारीक नोक होगी उतना बेहतर है। एक चीज़ और है कि जब एच बी का आप वर्क करो तो आपने कोई लाइन ड्रा की है, सपोज करो आपने ये लाइन ड्रा की है यूँ करके, स्केल रखा हुआ, तो आप इसको दोबारा भी इस पर यूँ ला सकते हो लाइन, थोड़ा और डार्क करने के लिए। मगर ऐसा नहीं है कि आप लाइन यूँ लेकर गए, दूसरा आप यूँ ले, इसी इसी रेखा के ऊपर लेकर आए,
तो ठीक है वो डार्क हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं है कि आपने पहले लाइन ड्रा कर दी, दुआ से उस पर एक बार वो ले रहा तो वो उसकी मोटाई बढ़ा दो, मोटाई नहीं बढ़ानी है कहीं पर भी। फिगर की मोटाई पेंसिल के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ानी है, पेंसिल की नोक जितनी बारीक हो उतना बेहतर। तो इस लेक्चर में हमने पेंसिल के बारे में आपको बताया है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।